गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2.1 दैट इज़ स्टैट्स फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपने फूड के अंदर होते हैं। तो अपन अपने फूड के अंदर इनकी प्रेजेंस को कुछ टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट अपने फूड के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। वी ऑल नो द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं जो कि डाइल्यूट होता है। दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूसेस अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन कॉम्बिनेशन विद स्टार्च। जब ये स्टार्च के साथ कॉम्बिनेशन करता है, मतलब रिएक्शन करता है, तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर किसी भी फूड आइटम में डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अगर नहीं तो उसके अंदर एब्सेंट है। ब्राउन कलर होता है वैसे इसका, अगर ब्राउन कलर ही रहेगा तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं इसका टेस्ट। सबसे पहले टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। जो भी फूड हमें लेना है उसकी थोड़ी कम मात्रा में उसको ले लेंगे फूड को। एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड विद अ ड्रॉपर। फिर आयोडीन के सॉल्यूशन को 2 या 3 ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे। इफ़ अ ब्लू ब्लैक कलर इज़ प्रोड्यूस, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो स्टार्च अपना प्रेजेंट है। ये जैसे एक्टिविटी है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो। पोटैटो को 2 पीसेस में कट कर लेंगे और 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की जो अपन ने कट किया है पोटैटो को उसके ऊपर। फिर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा सरफेस पे, तो जिससे अपन को पता चल जाएगा कि अपना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ऐसे ही एक्टिविटी अपन फ्लावर के साथ भी कर सकते हैं। जो आटा होता है अपना, टेस्ट ट्यूब में अपन थोड़ा सा फ्लावर लेंगे, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि वो सूखा होगा तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा अपन को, उसका सस्पेंशन बनाना पड़ेगा। फिर 2-3 ड्रॉप्स उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा अपना। इससे पता चल जाएगा कि फ्लावर के अंदर अपना स्टार्च होता है। और यही एक्सपेरिमेंट अपन ब्रेड के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट अपन एग के साथ करेंगे तो एग के साथ अपना ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा क्योंकि एग के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। यही रीज़न है इसका। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर फैट इन फूड। अब फैट के टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज़ वन विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, मतलब लाइट को पार्शियली पास करता है। ये तो ना फुली ट्रांसपेरेंट होता है ना फुली ओपेक होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट होता है ये। ग्रीजी पैच, जैसे चिकना धब्बा लग जाता है ना वैसे। तो इस ये हमें पता ही है, फैट्स प्रोड्यूस अ ग्रीजी पैच व्हेन रब्ड ऑन अ क्लीन शीट ऑफ पेपर। कि फैट को अपन पेपर पे रब करते हैं तो ग्रीजी पैच प्रोड्यूस करते हैं वो। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड कैसे कर सकते हैं। रब अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन फूड इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर लेंगे, उसके बीच में अपन जो भी अपना फैट है, फैट फूड उसके अंदर उसको रब कर देंगे। होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। फिर किसी लाइट के सामने लेकर जाएंगे उसको। तो इफ़ द फूड हैज़ लेफ्ट अ ब्राइट ग्रीजी पैच, तो फूड क्या करेगा, वो जो जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट से वो ब्राइट ग्रीजी पैच दिखेगा अपन को पेपर पे। दिस फैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड। इससे पता चल जाएगा कि फैट अपना प्रेजेंट है।
ये एक्टिविटी 3 टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन बटर पेपर, इसमें यही किया है, बटर को रब किया है पेपर में लेकर और फिर उसको यहाँ बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट, इससे देखेंगे तो अपन को ग्रीजी पैच दिखेगा। जो ग्रीजी पैच है अपना ट्रांसलूसेंट रहेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा, ना ही वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा ना ही ओपेक रहेगा, मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये तो था अपना फैट जिसमें अपन ने बटर लिया था और बटर सॉफ्ट था। ऐसे ही अपन हार्ड फूड को भी कर सकते हैं। हार्ड फूड को करने के लिए पहले आपको उसको क्रश करना पड़ेगा। जैसे आपने ग्राउंड नट्स लिए तो उसको क्रश करना पड़ेगा, फिर उसको हटा देंगे क्रश ग्राउंड नट्स को, और फिर पेपर को लाइट की तरफ ले जाकर देखेंगे तो वही अगर ग्रीजी स्पॉट दिखेगा तो फैट प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें? प्रोटीन्स गिव अ वॉयलेट कलर विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसका ब्लू कलर का होता है ये, तो इसको एल्कलाइन बनाते हैं। तो एल्कलाइन कैसे बनाएंगे? इसकी pH 7 से ज़्यादा करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है उसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। In order to test proteins, the food should be in liquid form or in the form of suspension. So, if the food to be tested is in solid form, we should first prepare its suspension in water as follows. पहले suspension बनाना पड़ेगा अपन को अगर अपना food solid है तो। इसके कुछ पॉइंट्स है अपन कैसे कैरी आउट करेंगे इसको टेस्ट को। टेक 2 ml ऑफ द गिवन फूड स्टफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में लेंगे। अगर सॉलिड है अपना तो उसको सस्पेंशन बनाएंगे, मतलब वाटर के साथ उसको मिक्स करेंगे। एड अ लिटिल ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टिल द मिक्सचर क्लियर्स। फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अपने CuSO4 को एल्कलाइन कर देगा। देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर इसके बाद CuSO4 डालेंगे, मतलब पहले से ही अपन ने एल्कलाइन मीडियम तैयार कर दिया है, फिर CuSO4 डालेंगे और टेस्ट ट्यूब को शेक कर देंगे। अगर वॉयलेट कलर आता है अपने पास तो इट मीन्स कि अपने फूड स्टफ के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये एक्टिविटी अपन मिल्क के साथ कर सकते हैं। 2 ml ऑफ मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, ये फिगर्स में दिख रहा है अपन को। देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो वॉयलेट कलर आएगा, इट मीन्स कि अब मिल्क के अंदर प्रोटीन्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट अपन एग वाइट के साथ कर सकते हैं। एग होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है, जो एग का वाइट पोर्शन होता है। तो जब ये अपन टेस्ट करेंगे तो उसमें भी वॉयलेट कलर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। जो भी फूड अपन खा रहे हैं पूरे दिन में वो अपनी डाइट कहलाती है। और ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एडिकेट अमाउंट में प्रेजेंट हो गए। न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो इसको अपन बैलेंस डाइट कहेंगे। और इसके अलावा अपन ने कंपोनेंट्स में वाटर एंड रफेज भी पढ़ा है, तो ये भी होने ज़रूरी होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक खुद सिंगल फूड आइटम अपन को सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं दे सकता। सो इन ऑर्डर टू मेक अ बैलेंस डाइट वी शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम इन आवर डेली मील्स टेकन टुगेदर प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिकेट अमाउंट्स। तो अपन को जो अपना डाइट है उसके अंदर फूड आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि जो अपन को न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपन को अच्छे से मिल सके।
A balanced diet should contain enough food items from each of the following groups. सीरियल्स में से क्या होने चाहिए, वीट या राइस प्रिपरेशन होने चाहिए, पोटैटोज, शुगर, इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए ताकि कार्बोहाइड्रेट मिले। नेक्स्ट बटर, घी एंड ऑयल, इनसे अपन को फैट्स मिलेंगे। थर्ड वन इज़ पल्सेस, पीस, मिल्क, चीज़, फिश, मीट, चिकन एंड एग, ये हमें प्रोटीन्स देंगे। इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए हमारे डाइट में। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स और रफेज के लिए। नेक्स्ट वाटर तो होना ही चाहिए। अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड ऑल्सो ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, ये एज के ऊपर भी डिपेंड करती है डाइट। जैसे बच्चे की डाइट अडल्ट से अलग होती है क्योंकि अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हिज डाइट देन अ ग्रोन अप। फिर ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको बनाने के काम में आते हैं ताकि जो ग्रोथ होती है एकदम फास्ट होती है चाइल्ड में। सो द डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड देन डाइट ऑफ अ ग्रोन अप मैन। A growing child also needs minerals like calcium and phosphorus for the formation of bones than a grown-up man. Next, dependence of diet on occupation. A balanced diet of a man doing hard physical work is different from another man doing normal work. जैसे मान लीजिए कोई लेबर है या कारपेंटर है, वो फिज़िकल वर्क कर रहा है लेकिन तो उसको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड चाहिए होते हैं क्योंकि उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैनी पीपल लाइक टू ईट लॉट ऑफ फैट रिच फूड सच एज फ्राइड फूड्स, जैसे समोसा, पूड़ी, पकोड़ा। तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इट कैन लीड टू अ डिजीज़ कॉल्ड ओबेसिटी. So all of us should eat a balanced diet to remain healthy. Next topic is avoid wasteful pre-cooking and cooking practices. प्री-कुकिंग प्रैक्टिसेस और कुकिंग प्रैक्टिसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कई हद तक लॉस हो जाते हैं। द वेरियस वेस्टफुल प्री-कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, मतलब पकाने से पहले जो अपन करते हैं, जैसे रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, बार बार उनको राइस और पल्सेस को धोना, तो जिससे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो उसके साथ ही चले जाते हैं। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट, वेजिटेबल्स को जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको छीलने के बाद वापस से धोना, वही जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो वॉश आउट हो जाते हैं। टेकिंग ऑफ थिक पिल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनके बड़े बड़े मोटे मोटे छिलके उतारना, जिनसे मिनरल्स और विटामिन का लॉस होता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम एंड हैंस लोवर्स देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. The washing of fruits and vegetables after they have been peeled and cut removes the water-soluble vitamins and some minerals from them. The fruits and vegetables should be first washed and then peeled and cut. Next, कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड एंड ऑल्सो मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट. ये हमें पता ही है, कुकिंग प्रैक्टिस भी हमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लॉस करती है, लेकिन हमें पता है कुकिंग जो हमारा फूड है उसके टेस्ट को अच्छा करती है और इजीली वो अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं. द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कुकिंग द फूड एट हाई टेम्परेचर, फूड को हाई टेम्परेचर पे कुक करना. थ्रोइंग अवे वाटर इन विच द फूड इज़ बॉइल्ड, जिससे जैसे राइस को जिसमें जैसे पोटैटोज़ को जिसमें बॉईल करते हैं वो पानी अपन फेंक देते हैं. विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉय इजीली बाय हीट ड्यूरिंग इस कुकिंग, तो जो विटामिन सी होता है हाई टेम्परेचर पे ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है. जैसे हाई टेम्परेचर में कुकिंग प्रोसेस हो गई अपनी स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग और फ्राइंग.
तो ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन है विटामिन सी का ये लॉस्ट हो जाता है। वी शुड देयरफॉर इंक्लूड सम फ्रेश फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। तो इसलिए विटामिन सी को अपन की डाइट में मेंटेन करने के लिए अपन को अपने फूड के साथ फ्रेश फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स रखनी चाहिए सलाद की फॉर्म में। If the excess water in which a food material is boiled during cooking is thrown away later on, then some of the proteins and considerable amount of minerals present in the food are lost. This should be avoided. ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को जो वाटर है उसी को यूज़ में लेना चाहिए कुकिंग में। नेक्स्ट आती है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अभाव से होने वाली बीमारियाँ। अगर ये अपने डाइट के अंदर नहीं होंगे लॉन्ग टाइम से तो इनकी कमी से कुछ बीमारियां होती हैं। इसकी डेफिनेशन है अ डिजीज़ विच अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किसी भी एक की, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स इन आर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़रूरी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये 1 या 2 दिन में नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक। अगर अपनी डाइट में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है तो उससे डिजीज़ हो सकती हैं और इनको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। फर्स्ट, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज़ द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज क्वाशियोकर। क्वाशियोकर डिजीज़ occurs in children of 1 to 5 years of age. Kwashiorkor is a protein deficiency disease. A child suffering from Kwashiorkor is shown in figure 10. ये आप देख सकते हैं फिगर 10 में। और इसके सिम्टम्स है द हेयर ऑफ अ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड, रेड कलर के हेयर हो जाते हैं। द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स एंड बिकम्स स्केली, रफ स्किन हो जाएगी। द स्टमक ऑफ चाइल्ड बिकम्स स्वॉलन एंड बल्जेस आउट, और स्वेल हो जाएगा जो स्टमक है। स्वेलिंग ऑफ फेस फीट ऑल्सो टेक्स प्लेस, फेस में भी स्वेलिंग आ जाएगी, फीट्स में भी स्वेलिंग आ जाएगी। द चाइल्ड हैज़ टर्न ग्रोथ मीन्स स्लो ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगी। द चाइल्ड हैज़ रिड्यूस रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, ईजीली उसको इन्फेक्शन होने लग जाएंगे, कोई से भी बॉडी इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल। नेक्स्ट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। क्वाशियोकर में तो ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी थी, लेकिन इसमें दोनों की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जब डेफिशिएंसी होती है, ये भी छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और इस डिजीज़ को कहते हैं मेरस्मस। मेरस्मस डिजीज़ अकर्स इन इन्फेंट्स और बेबीज़ अप टू 1 year of age. Marasmus develops when infants below the age of 1 year are abruptly weaned away from breast milk and are subsequently given a less nutritive food which is deficient in proteins as well as carbohydrates. मेन सिम्टम्स हैं इस डिज़ीज़ के। द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतला दुबला हो जाएगा। द चाइल्ड इज़ रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, ओनली या हड्डियाँ और स्किन दिखेंगी। द बोन ऑफ द चाइल्ड शो थ्रू द स्किन, स्किन से हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखें आप, रिब्स कितनी प्रोमिनेंट है फिगर 11 में। द रिब्स ऑफ अ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट। द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, इतनी मतलब एनर्जी का कमी आ जाएगी कि बच्चा हिल भी नहीं पाएगा। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली, और ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाएगी। द चाइल्ड वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज, इसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी of various vitamin in the human diet give rise to number of diseases or disorders. Some of the vitamin deficiency diseases like night blindness, beriberi, scurvy and rickets. ये अलग अलग टाइप्स की विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फर्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वीकन्स आवर विजन और आईसाइट को कमज़ोर कर देगी डिम लाइट के अंदर। The inability of a person to see properly in dim light, especially at night, is called night blindness. और
अपन कह सकते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन ए की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये टोटल ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट, deficiency of vitamin B1. The deficiency of vitamin B1 in food causes a disease known as beriberi. और इसके सिम्टम्स हैं मसल ऑफ द पर्सन बिकम वेरी वीक एंड हैज़ वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क. द पर्सन में सफ़र फ्रॉम हार्ट फेलियर और बिकम पैरालाइज एंड देन डाई. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. The deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. ये आप फिगर 12 में देख सकते हैं. द कंडीशन ऑफ गम्स एंड टीथ इन द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी. ऐसे हो जाते हैं गम्स एंड टीथ. ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ एंड वुंड्स डू नॉट हील ईजिली. जख्म जो होते हैं वो भरते नहीं हैं आसानी से इस डिजीज़ में. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. The deficiency of vitamin D in the diet of small children causes a disease known as rickets. छोटे बच्चों में होती है और इस डिजीज़ को रिकेट्स कहते हैं. चाइल्ड फ्रॉम रिकेट्स हैज़ बो लेग्स. ये जिस फिगर 13 में दिखा रखे हैं जिस तरीके के लेग से बैंड हो जाते हैं. एंड अ पिजन टाइप चेस्ट. एक्चुअली विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम मिनरल इन द बॉडी. जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने के काम आता है. अब जब विटामिन डी ही नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इस वजह से ऐसी डिजीज़ होगी. और कैल्शियम का काम क्या होता है? बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करना. व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी देन द बोन्स ऑफ द चाइल्ड रिमेन सॉफ्ट ड्यू टू inadequate absorption of calcium from food. These soft bones bend easily under the child's own body weight. The deficiency of vitamin D also lead to poor teeth formation. Next, mineral deficiency diseases. Deficiency or lack of various minerals in the human diet also give rise to number of diseases like rickets, cretinism, goiter and anemia. Deficiency of calcium. When a child is born, its bones are soft. For the bones to become hard, calcium compounds must be supplied. If a child does not get sufficient amount of calcium, its bone remains soft and bend under the weight of its own body. This is called rickets. ये हमने पढ़ी रखा है. और विटामिन डी क्या करेगा? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और कैल्शियम स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कराता है बोन्स एंड टीथ को. The deficiency of calcium in the diet of children causes a disease called rickets. Please note that the rickets is a children's disease which is caused by deficiency of vitamin D as well as deficiency of calcium in the diet. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स होगा. ये बच्चों में ही होगा. और कैल्शियम से जो अडल्ट में होगा वो ब्रिटल बोन्स एंड टीथ मतलब ईजीली ब्रेक हो जाएंगे. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज नॉन एज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म मीन्स feeble mindedness. The main symptoms of iodine deficiency in children are retarded physical growth and mental disability. और जब ये अडल्ट पर्सन में होगी तो इसको गोइटर कहते हैं. गोइटर में ये देखें आप फिगर 14 में, वुमेन सफरिंग फ्रॉम द आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉल्ड गोइटर. इसमें जो नेक है ये एबनॉर्मल एनलार्ज हो जाता है. दिस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ये हमने पढ़ रखा है. जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने नेक में होता है तो ये इसकी डेफिशिएंसी से ये एनलार्ज हो जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से. द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ डैट द नेक ऑफ अ पर्सन अपीयर्स टू बी सोलन दिखेगा. और ये जो स्पेशल बात है, ये जो गोइटर डिजीज़ है कोस्टल एरियाज़ में देखने को नहीं मिलती. कोस्टल एरियाज़ मतलब सी साइड एरियाज़, बिकॉज कोस्टल पीपल ईट अ लॉट ऑफ सी फूड
सी फूड खाते हों और उसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन होता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयरन मिनरल इज deficiency of iron. Iron mineral is necessary for making hemoglobin present in our red blood cells. ये ऑक्सीजन कैरियर होता है, रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट लीड्स टू डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया। और जब इसकी कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। और इसमें इसके सिम्टम्स हैं, द पर्सन लुक्स पेल, पेल मीन्स पीला दिखने लग जाता है, इंसान पीला पड़ जाता है। फील्स वेरी वीक, बहुत कमज़ोर और आसानी से जल्दी से थक जाते हैं। लूजेस वेट, वज़न कम हो जाता है। हिज नेल्स ऑल्सो टर्न वाइट, जो नेल्स हैं वो भी वाइट हो जाते हैं। तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ थी और इन सब डेफिशिएंसी डिजीज़ से हम बच सकते हैं बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। Thank you. That's all for chapter 2.